नमस्कार दोस्तों। अभी जब गुलदाउदी का प्लांट देख रहे हैं, यही प्लांट विंटर के सीजन में पूरी तरह से फूलों से और कलियों से भरा हुआ था और इसके जो पत्ते हैं वो भी पूरी तरह से हरे भरे थे। अभी मार्च महीने की स्टार्टिंग हो चुकी है और जैसे ही तेज़ धूप चालू हो गई है, इसकी हालत आप देख ही सकते हैं। अगर इस प्लांट को हम लोग अगले साल के लिए बचाना चाहते हैं या इस प्लांट को हम मदर प्लांट की तरह यूज करना चाहते हैं तो कुछ केयर है, कुछ टिप्स है, वो हमें करना होगा। अगर हम ऐसे ही फ्लावरिंग लेते रहेंगे तो ये फ्लावरिंग कम ज़्यादा मात्रा में देता रहेगा, पर ये अगले साल के लिए बचेगा नहीं। ये धीरे धीरे करके पूरी तरह से सूख जाएगा। तो इसे कैसे बचाना है और किस तरह से इसका केयर करना है कि अगले साल हम इसको विंटर के सीज़न में वापस पूरी तरह से फूलों से और कलियों से भर सके। अगर आपके होम गार्डन में या फिर बालकनी में गुलदाउदी के प्लांट है और उसकी भी यही हालत है तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा, वो टिप्स यूज करके हम अगले साल के लिए इस प्लांट को रेडी कर सकते हैं और एक प्लांट से हम ढेरों प्लांट कटिंग से लगा सकते हैं। तो इसे किस तरह से बचाना है और कौन से केयर करना है ताकि ये अगले साल वापस पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हमारे गुलदाउदी के प्लांट को अगले साल के लिए बचाना है तो सबसे पहले इसमें जो भी कलियाँ है या फ्लावरिंग है वो हमें पूरी तरह से कट कर लेना है। यानी जो प्लांट हमारे गमले में लगा हुआ है या फिर डायरेक्ट मिट्टी में लगा हुआ है यानी ज़मीन में, उसे नीचे से 4 से 6 इंच के ऊपर से हमें इसके जो भी ब्रांचेस है वो अच्छी तरह से हमें कट कर लेना है। अगर हमारे प्लांट में कलियाँ आ रही है और फ्लावरिंग भी चालू है और अगर आप लालच में आ गए और आप सोचेंगे कि अभी तो इसमें कलियाँ है और फ्लावरिंग भी आ रही है तो मैं अगले महीने इसे अच्छी तरह से कट कर लूँगा, तो ये हमारा जो प्लांट है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और इसे फिर हम बचा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इसे कट कर लेना है। हम लोगों ने जो भी इसके ब्रांचेस कट कर लिए उसके हम कटिंग के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगले साल मुझे ज़्यादा मात्रा में कटिंग चाहिए और ज़्यादा मुझे प्लांट बनाना है तो आप इस कटिंग को लगा सकते हैं और इसके मदर प्लांट की तरह यूज करके अगले साल इससे एक कटिंग से आप ढेरों कटिंग बना सकते हैं और जितना चाहे उतना आप दोस्तों प्लांट बना सकते हैं। देखिए इस तरह से जो भी आपने कटिंग किया है, जो इसके ब्रांचेस है उसे हमें अच्छी तरह से कट कर लेना है और जो नीचे वाले पत्ते हैं वो हमें अच्छी तरह से कटर से या फिर हाथ से काट लेना है। और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। सर्दी का मौसम हो, गर्मी हो या बरसात का सीज़न, ये हर सीज़न में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ये जो गुलदाउदी की कटिंग है इसके लिए कोई स्पेशल सोइल मीडिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कौन से भी सोइल मीडिया में ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। फिर भी अगर आपको सोइल मीडिया बनाना है तो मैंने जो सोइल मीडिया बनाई है इसमें 60% मैंने कोकोपीट लिया है और 40% इसमें वर्मी कंपोस्ट को ऐड किया है। और आप देख रहे हैं ये मैंने दोस्तों एलोवेरा ले लिया है। एलोवेरा का जेल ये दोस्तों 2 टाइप से काम करता है। ये रूट हार्मोन्स का भी काम करता है और एंटी फंगस का भी काम करता है। अगर आपके पास एंटी फंगस या रूट हार्मोन्स का पाउडर नहीं है तो आप इसका इस तरह से इसका जो जेल है मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरह से हमें डुबा कर जो भी हमारे ब्रांचेस है, फिर वो गुलदाउदी के हो, गुड़हल के हो या रोज के हो, सभी की कटिंग हमें इसी तरह से जेल लगाकर मिट्टी में लगा देना है। और एलोवेरा का जेल बहुत ही अच्छा रूट हार्मोन्स का काम करता है। अभी हम लोग जो भी कटिंग लगाई है उसे अच्छी तरह से पानी देकर 15 दिन के लिए यानी 2 हफ्ते के लिए ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, क्योंकि अभी ये बहुत ही कमज़ोर है। जब हमें लगता है कि इसकी जो रूट्स है वो अच्छी तरह से बन गए हैं, इसके बाद ही हम लोग 3 से 4 घंटे की जहाँ पर धूप आती हो उसी जगह पे शिफ्ट करेंगे। अभी जब गुलदाउदी का प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने 2 महीने पहले ही कटिंग से ग्रो कराया था और इसके जो रूट्स है आप देख सकते हैं ये बाहर निकलना चालू हो चुके हैं। यानी अभी इसे बड़े गमले में ट्रांसफ़र करने का टाइम आ चुका है और सिर्फ 2 ही कटिंग है और ये बहुत ही फास्ट यानी 1 हफ्ते के अंदर ही इसके जो रूट्स है वो निकलना चालू हो जाते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से आप जो भी आपकी कटिंग है वो आप लगा सकते हैं। गुलदाउदी का जो प्लांट है उसे हम 3 टाइप से ग्रो कर सकते हैं। एक तो आप लोगों ने देख ही लिया कि हम लोग कटिंग से इसे ग्रो कर सकते हैं, दूसरा है सीड से, और तीसरा जो है वह है दोस्तों इससे जो सकर्स है वो सकर्स से भी हम ग्रो कर सकते हैं। अभी जब देख रहे हैं ये जो मदर प्लांट है उसके साइड से बहुत सारे सकर्स निकल आए हैं, यानी उसके जो रूट से नए प्लांट रेडी होते हैं, उसे सकर्स बोलते हैं। सकर्स से नया प्लांट रेडी करने के लिए सबसे पहले तो जो मदर प्लांट है
वो मदर प्लांट से हमें शक्कर को अलग कर लेना है। और शक्कर बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी रूट्स रहते हैं। देखिए इस तरह से किसी भी औजार का सहारा लेकर धीरे धीरे करके हमें इसे बाहर निकाल देना है। आप देख सकते हैं ये शक्कर हमारा पूरी तरह से बाहर निकल आ चुका है। और इसमें भी छोटे छोटे अदर भी प्लांट आपको दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं इसमें भी बहुत सारे रूट्स हैं और ये ऑलरेडी इसमें रूट्स होने के कारण ये बहुत ही फास्ट ग्रो हो जाता है और 1 महीने के अंदर ये पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है। आप देखते हैं जो छोटे छोटे जो भी प्लांट है उसे हमें अलग कर लेना है। यानी जो भी शक्कर है, अब मैं देखते हैं मेन शक्कर में अदर भी छोटे छोटे शक्कर निकले हैं, उसे सबको हमें अलग कर लेना है। और इसे किसी भी गमले में या फिर आप प्लास्टिक का ग्लास ले सकते हैं जैसे मैंने लिया है। इसमें मिट्टी डालकर आप अच्छी तरह से इसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका गुलदाउदी का प्लांट गमले में लगा हुआ है और इस गमले को अब वापस यूज करना चाहते हैं, अगर समर वाले प्लांट इसमें लगाना चाहते हैं तो इस प्लांट को अच्छी तरह से आप दोस्तों बाहर निकाल दीजिए और जहाँ पे भी आपकी ज़मीन खाली है उस कोने में इसे अच्छी तरह से लगा दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर प्लास्टिक का पॉट है तो साइड साइड से इस तरह से दबा दीजिए और दबाने के बाद इसे उल्टा कर देंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा। और इसकी साइड से जो भी मिट्टी है वो मिट्टी को हमें निकाल देना है। देखिए इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये मैंने नर्सरी के बाय करके लेके आया था तो उसकी जो मिट्टी है वो बहुत ही जाम थी। वो अभी तक दोस्तों वैसी के वैसी ही है। ये देख सकते हैं आप, देखिए इसकी जड़ें हर जगह फैली हुई है। अभी आप इसे डायरेक्ट ज़मीन में लगा देंगे तो ये अपनी ग्रोथ अच्छी तरह से करता रहेगा। और जो आपका ये खाली हो गया जो गमला है उसे आप कोई भी समर वाला प्लांट लगा सकते हैं। जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा उस टाइम इस प्लांट को वापस कटिंग के रूप में आप गमले में लगा सकते हैं और वापस फ्लावरिंग ले सकते हैं। यानी इस गमले को आप साल में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं गुलदाउदी का प्लांट मैंने डायरेक्ट मिट्टी में लगा दिया था। रोज़ का प्लांट है और रोज़ के प्लांट में ही ये मैंने ब्लैक वाला पाइप आपको दिखाई देता होगा, ये मैंने डायरेक्ट ड्रिप की है। यानी मुझे वापस उसे हाथ से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप पानी इसको मिलता रहेगा। अभी इस टाइम हम जो गुलदाउदी का प्लांट लगा रहे हैं इसे कोई भी फर्टिलाइजर अभी देने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करता रहेगा। जैसे ही विंटर का सीज़न आएगा उससे 2 महीने पहले हमें दोस्तों गुलदाउदी से कटिंग लेना है और उसके नए प्लांट हमें रेडी करना है। और वही प्लांट हमें डायरेक्ट वापस गमले में लगाएंगे और वापस विंटर में हम लोग उसकी फ्लावरिंग लेंगे। यानी ये जो राउंड है वो चलता ही रहेगा। देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से लगा देना है। अगर आपके गार्डन में गुलदाउदी का प्लांट है और उसमें अभी भी फ्लावरिंग आ रही है तो दोस्तों वो फ्लावरिंग का लालच आपको छोड़ना होगा और जल्दी जल्दी उसको कटिंग करके अगले साल के लिए हमें रेडी करना होगा। जिस तरह से मैंने जो स्टेप बाय स्टेप बताई है उसी स्टेप को फॉलो करके आप अगले साल के लिए इसे रेडी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।